धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 पिता, इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी पिता। हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु पिता आप यहाँ पर हैं पिता। आपको ये स्तुति आराधना पिता जरूर आपको पिता भाई है पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। आपने हमें इस योग्य किया पिता कि हम आपके सामने उपस्थित हो सके पिता। आपकी स्तुति आराधना पिता हम कर सके पिता। जरूर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। वचन में लिखा है कि आपकी स्तुति करो क्योंकि वो भला है पिता। यस मास्टर आप भले हैं पिता। धन्यवाद हो प्रभु पिता जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया पिता। सच में आप भले हैं। सही में हम पीछे मुड़कर नहीं देखें प्रभु जी क्योंकि आप हमारे संग हैं, आप हमारे साथ हैं प्रभु पिता। हर समय में हर घड़ी में प्रभु जी आप हमें लेकर के चलते हैं पिता। आगे के समय को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारी पृष्ठभूमि को हमारे मनों को प्रभु जी तैयार कीजिए कि आप अपने जो वचन जो प्रभु जी यहाँ पर शेयर किए जाएंगे पिता उनको हम अपने उन वचनों को प्रभु जी और पढ़ सके उनमें और दिन ब दिन बढ़ सके प्रभु जी पिता। धन्यवाद हो प्रभु जी पिता। पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा आपके के सुंदर नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 7वें वचन से लेकर 12वें वचन तक। उसका शीर्षक कुछ और है, शीर्षक पे मत जाइएगा। वचन का शीर्षक कुछ और है। 7वें पद से पढ़ना शुरू कीजिए। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और ठीक है। युस्तुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके से तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। माइक सिस्टम एक बार सेट कर दीजिए, उसके बाद बाइबल लेकर बैठ जाइए। जवान जो पीछे बैठे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा, बाइबल लेकर खोलकर बैठ जाइए। हे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज की सुबह के लिए, दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिए। परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर कैसे बहुत से लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे मगर देख नहीं पाए। आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपकी पवित्र हुजूरी में हैं। बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ, भय के साथ आपके समीप बने रहने पाए। हे पिता परमेश्वर, ये समय जब आपके वचन पर ध्यान करने का है, हमारे मन को, आत्मा को अनुशासित कर प्रभु, ताकि हमारा ध्यान केवल आपके ओर लगा रहने पाए। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कितने लोगों को लगता है कि वो जवान है? बस कितने लोगों को? हाँ, सबको नहीं लगता कि सब जवान है? अरे हालेलुया। तो बोलिए हम जवान है। तो जवान है तो बोलिए आज का संदेश मेरे लिए है। केवल जवानों के लिए नहीं है ये संदेश, हम सब के लिए है। आमीन। अभी जो हमने पढ़ा वो संदेश जब पौलुस अपने तीसरी मिशनरी यात्रा पर था उस समय का है। और अगर हम 2 चैप्टर पीछे जाएंगे, हम पढ़ नहीं रहे पर मकिदुनिया होता हुआ, यूनान होता हुआ वो त्रोआस को पहुंचा। कहां पहुंचा? और ये जो घटना हुई है ये त्रोआस में ही हुई है। और यहाँ पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं, शायद ऐसा लगे कि वो पहली बार पहुंचा है, वहां पर पहली बार नहीं पहुंचा। वो दूसरी मिशनरी यात्रा में भी त्रोआस होकर गया है। अगर आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 8 से 10 पद में। पढ़ दीजिए एक बार। हाँ पढ़ दीजिए।
फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ लिखा है वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। इसका मतलब दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वहां पर कलीसिया स्थापित हो चुकी थी। हेलो, सब है यहाँ पर? तो दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वहां पर कलीसिया स्थापित हो चुकी, और अभी पौलुस कौन सी मिशनरी यात्रा पर है? तीसरी मिशनरी यात्रा। उसने अपने जीवन काल में 3 मिशनरी यात्राएं की, और ये तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान की बात है। और यहाँ जैसा लिखा है, कौन सा दिन लिखा है? सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, यानी कि वो कौन सा दिन है? आराधना का दिन। कौन सा दिन? आराधना का दिन। वचन बताता है कि वो 7 दिन त्रोआस में था, और ये उसका 7वां दिन था। अगले दिन उसे जो है वो आगे यात्रा करना था। आज के टाइम में हम सड़कों से यात्रा करते हैं, पर उस टाइम पर सारी यात्रा जो थी वो समुद्री यात्रा थी। तो उसको अगले दिन फिर से यात्रा के लिए जाना है, और वो अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर रहा है कि शायद वो दोबारा उनसे फिर मिलेगा नहीं। क्या महसूस कर रहा है? कि वो दोबारा उनसे मिलेगा नहीं। इसीलिए उसने आराधना खत्म होने के बाद भी लगातार उनसे बातें करता रहा। कब तक? वहां लिखा है आधी रात। 7वां पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की, और आधी रात तक बातें करता रहा। अब ये पढ़कर क्या लगता है? पौलुस को बातें करने का बहुत शौक था, या शायद उसको समय नहीं मिल रहा था इसलिए वो उनसे बातें कर रहा था। पर वो क्या कर रहा था? जब कोई प्रभु का दास और उसे मालूम है कि वो दोबारा उनसे मिलेगा नहीं, तो वो वहां पर क्या कर रहा है? वो उनके साथ दर्शन को साझा कर रहा है। किस बात को? अपने दर्शन को साझा कर रहा है कि उन्हें किस तरह से प्रभु में आगे चलना है, बढ़ना है। उनके मन और आत्मा को तैयार कर रहा है आगे चलने, बढ़ने और जीने के लिए। और उसकी आत्मा का अंश, इम्पार्टेशन, उसकी आत्मा का अंश उनके अंदर उंडेल रहा है, इसलिए वो उनके साथ कितना समय बिता रहा है। जब हम पौलुस की सेवकाई को देखते हैं, तो उसकी सेवकाई में कहीं पर भी हम ये नहीं देखते कि वो उसकी जीवन में या सेवकाई में ठहराव दिखाई देता है ना? अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ना शुरू करेंगे 13 अध्याय से आगे, तो आप लगातार देखते जाएंगे कि उसकी सेवकाई बिल्कुल जेट प्लेन से भी तेज, लगातार 3 मिशनरी यात्राएं, उसके बाद कहां टक 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 लगातार पूरा उसकी मिशनरी यात्राएं, उसकी सेवाएं, सब लगातार चलता रहता है। और यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो उनसे बातें किए जा रहा है, पर वो बातें नहीं कर रहा है। वो उनके मन को तैयार कर रहा है, उनकी आत्मा को तैयार कर रहा है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीने के लिए उनके मन को तैयार कर रहा है। और 8वें पद में लिखा है, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। यानी कि जब आराधना खत्म हुई तो उसके बाद लगातार बातें करते करते क्या हुआ? रात हो गई, और रात होने के कारण दियों को जलाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ था। कहां बैठा था? सब लोग कहां बैठे? चर्च के अंदर। अरे सब लोग खिड़की पर थोड़ी बैठे हैं भैया, सब लोग खिड़की पर नहीं बैठे, सब लोग चर्च के अंदर बैठे हैं। और ये वो टाइम है जहां पर पहले के टाइम में सिनेगॉग्स होते थे, है ना, यहूदियों के लिए। पर जब कलीसिया स्टार्ट हुई, तो कलीसिया स्टार्ट होने के बाद हम जब भी देखते हैं अटारी शब्द हमें सुनाई देता है ना। हम बार बार अटारी शब्द, यानी कि घरों के अंदर ही, घर ही इतने बड़े बड़े होते थे कि वहां पर ही अच्छी बड़ी बड़ी सभाएं लगातार चलती रहती थी। जब पवित्र आत्मा उतरा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, तो 120 लोग कहाँ थे? वो भी तो अटारी पर थे ना। एक ही मकान के अंदर कितने लोग थे? 120 लोग एक ही मकान के अंदर। तो यहाँ पर भी लिखा है कि वो तीसरी अटारी पर थे। जब पौलुस देर रात तक बातें करता रहा, तो नींद के झोंके में तीसरी अटारी यानी कि तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। और कैसा पाया गया? अब इस पर ही कुछ देर हम चिंतन और ध्यान करेंगे। आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र रखिए। केवल 40 या 45 मिनट
मैं अब ये देखता जा रहा हूं कि लोगों को ना लंबे संदेश सुनने की आदत नहीं रही। 40 मिनट 45 मिनट आप ध्यान धरकर सुनिए, ताकि वो वचन आपकी आत्मा के अंदर, आपके जीवन के अंदर काम कर सके। आमीन। पहली बात हम ये देख रहे हैं कि लोग आधी रात तक भी वहां बैठे हैं, एक भी हिला नहीं है। इसका मतलब क्या है? लोगों के अंदर वचन को लेकर भूख है, और लोग बड़ी भूख और प्यास के साथ वहां पर बैठकर सुन रहे हैं। पर यहां पर हम एक बात देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कहां बैठा है? खिड़की पर बैठा है। और खिड़की की जो कंडीशन है वो क्या है? उसे लग रहा होगा इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं कहां बैठूं? कहां बैठूं? खिड़की के पास। क्योंकि खिड़की पर से क्या दिखाई देता है? हॉल के अंदर का तो दिख रहा है, हॉल के बाहर का भी दिख रहा है ना? हॉल के अंदर भी है, वो बाहर सड़क पर कौन जाने वाला है, कौन सा घोड़ा जा रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर की भी ठंडी हवा मिल जाए, है ना, और बाहर का भी कुछ नजारा मिल जाए, कुछ देखता रहूं, कुछ समझता रहूं। और इस अवस्था में वो कहां बैठा है? खिड़की पर। ना वो अंदर है और ना वो, यानी कि जितना सब कुछ चल रहा है, इतनी गंभीर सेवा चल रही है, पौलुस दर्शन की बातें कर रहा है, पौलुस उनके अंदर अपने पवित्र आत्मा के अंश को उनके साथ बांट रहा है, उन्हें आने वाली सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, उनके मन को तैयार कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसे मालूम है, जिस तरह एक पिता अपनी विल तैयार करके अपने बच्चों को सिखाता समझाता है कि उन्हें आगे जीवन में क्या करना है, उसे भी पता है कि वो अगली बार उनसे मिलेगा नहीं, इसलिए वो सब कुछ उनके अंदर उंडेलना चाहता है। क्योंकि उसके पास क्या समय है? आज रात का ही समय उसके पास है, क्योंकि कल सुबह उसको जाना है। उसे जो करना है, जो बताना है, सिखाना है, समझाना है, वो कब है? वो आज रात ही करना है। पर उस अवस्था में एक जवान, उसे लग रहा है पता नहीं कब सभा खत्म होगी, अंदर तो बैठना मुश्किल है, खिड़की पर रहूं तो शायद थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता रहे, थोड़ा सा बाहर का भी पता चलता रहे और अंदर की भी खबर मुझे मिलती रहे। ये है दोहरा जीवन। कैसा जीवन? अगर याकूब 1:8 हम पढ़ते हैं, याकूब 1:8, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। कैसा व्यक्ति है? और क्या है? दुचिता व्यक्ति है और अपनी सारी बातों में क्या है? क्या ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु की बातों को समझ पाएगा, जान पाएगा? क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ बदलाव आ पाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु के लिए इस्तेमाल हो पाएगा? जो ना तो समय को समझता है, ना समय की बातों को समझता है, ना सेवकाई के दर्शन को समझता है, ना पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानना समझना चाहता है, पर उसका ध्यान कहां है? खिड़की पर। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पतरस दरवाजे पर, और यहां पर यूतुखुस कहां? खिड़की पर। और यहां आगे लिखा है कि खिड़की पर बैठे बैठे उसे क्या लगने लगा? वापस आ जाए वहीं पर। वो जब खिड़की पर बैठा था तो गहरी नींद से झुक रहा था। अभी नींद किस चीज को दिखा रहा है? ये है आत्मिक सुस्ती। क्या चीज? यानी कि शरीर के ऊपर, बाइबल लिखा है रोमियो 8 अध्याय में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पर ये आत्मिक तौर से सुस्त है ना? उसको अंदर जो चल रहा है उसे लग रहा है पता नहीं कब छूटे, भूखा बैठा हूं, घर भी नहीं गया, इन सबको पता नहीं क्या सूझा है। वो जो सामने प्रचार कर रहा है उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आधी रात बीत गई, छोड़ दे हमें। उसके अंदर ये सब चल रहा है। पौलुस क्या बोल रहा है उसकी ओर उसका कोई ध्यान नहीं। उसका सारा ध्यान क्या है? कब छूटे और कब मैं घर जाऊं। और खिड़की पर बैठा है तो बाहर की बातें और बाहर की हवाओं ने क्या कर दिया? उसको नींद के झोंके आने लगे। आगे लिखा है उसके अंदर एकाग्रता की कमी है ना, कंसंट्रेशन की कमी। हम कुछ देर ही कंसंट्रेट करके सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। अगर वो बातें जो उसके लिए हम माइंड सेट करके आए,
माइंडसेट किस चीज का है? चर्च का टाइम क्या है? 10 बजे से 12 बजे तक। पर माइंड में क्या चल रहा है? 12 बजे चर्च छूट जाएगा और मैं 12:30 बजे अपने काम पर इस तरह सब कुछ पहले से मेंटली जो है वो प्रिपेयर है। अगर 12 से 1 मिनट भी ऊपर होने लगा ना, तो फिर उनके दिमाग की घड़ी हिलना शुरू हो जाएगी। क्या होगा? बोलिए ना। दिमाग की घड़ी हिलना शुरू हो जाएगी। 12:05 होने लगे, अब तक छोड़ा नहीं है, पर ये भूल गए कि आए तो 10:15 बजे थे। हाँ, आए कितने बजे थे? पर उनको 12 बजे खत्म होगा ये टाइम याद है, पर आए कितने बजे वो उनको याद नहीं है। ऐसे इसको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये लोग क्या बातें करें एकाग्रता की कमी के कारण, पर वो उन बातों को समझ नहीं पा रहा जिन बातों को समझ के उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। और तीसरी बात है कि उसका मन पूरी कठोरता से भरा हुआ है। जवानों को क्या चाहिए? अट्रैक्शन। किस चीज का? जो भी चीजें लाइमलाइट में होती हैं, जो भी चीजें चकाचौंध करने वाली होती हैं, वो जवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पर वचन की बात करें, जीवन की बात करें, परमेश्वर की योजना की बात करें, दर्शन की बात करें, तो वो शायद उनको उस तरह से मन और आत्मा में ग्रहण नहीं कर पाते जिस तरह उनको ग्रहण करना चाहिए। अगर हम रोमियो 12 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ें, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें। कहाँ पर है आप? रोमियो 13 अध्याय 11 पद। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। तो परमेश्वर के प्रकट होने का समय निकट आता जा रहा है और इतना बड़ा परमेश्वर का दास उनके बीच में है, और इन सब के होने के बावजूद भी मन की कठोरता के कारण, कंसंट्रेशन ना होने के कारण और आत्मिक सुस्ती के कारण उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और इस कारण क्या हुआ? उसको नींद आने लगी। आगे मैंने लिखा है कि नींद क्यों आई? क्या हुआ? युतुखुस को नींद क्यों आई? बाकी सब तो जाग रहे, बाकी सब सुन रहे हैं, है ना? पूरा चर्च चल रहा है, सब लोग वहां पर हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर हैं, सब बहुत ध्यान धरकर सुन रहे हैं, पर इस अकेले कोई नींद क्यों आई? तो यहां मैंने लिखा लंबे समय से आत्मिक जागरूकता की कमी, है ना? अभी बेटी जब भजन संहिता से हमें सिखा रही थी तो कह रही थी कई सालों से प्रभु की आवाज सुनी नहीं। कितने सालों से? तो यहाँ बहुत सारे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, हमारा मन आत्मा बता सकता है कि कितने समय से हमने प्रभु की आवाज को सुना ही नहीं है। आत्मा में अगर हम संवेदनशील नहीं है, ये शरीर है ना, इसे छूते हैं, नोचे तो महसूस होता है, ठंडा लगाए तो महसूस होता है, गर्म लगाए तो महसूस होता है ना? सब कुछ क्या होता है इस पर? महसूस होता है। ऐसी आत्मा में हम कितने संवेदनशील हैं? हमारी आत्मा में हमें कुछ महसूस होता है या नहीं होता है? या कितने समय से बस हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें लग रहा है हमारी आत्मिक जीवन अच्छा चल रहा है, पर हमारा आत्मिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा। हमें महसूस ही नहीं होगा कि हम धीरे 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 कितने कठोर सख्त होते जा रहे हैं, और परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का स्पर्श, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अनुभव किए हुए हमें एक लंबा समय बीत गया है। परमेश्वर की आवाज हम हर रोज सुन सकते हैं, एक दिन नहीं, हर रोज। मैं निकलवाऊंगा नहीं, दूसरा राजा 6 अध्याय में हम देखते हैं एलीशा के पास उसका सेवक आया और उसने बोला शोमरोन को चारों तरफ से किसने घेर लिया? दुश्मन ने, है ना? तो एलीशा के पास आके बोल रहा है स्वामी देखो हमें चारों तरफ से क्या किया? दुश्मन ने। पर स्वामी ने क्या बोला? हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। वो कहां बैठा था? परमेश्वर की उपस्थिति में
कोठरी में बैठा है पर उसे बाहर दिखाई दे रहा है, कोठरी में बैठ कर भी उसे दिखाई दे रहा है कि जिस सेना ने मुझे घेरा है उसको अग्निमय रथों ने घेर रखा है। आमीन, हालेलुया। तो क्या ऐसी सोच या पवित्र आत्मा की ऐसी उपस्थिति को हमने महसूस किया है या हर रोज कर पा रहे हैं? कई बार लोग बोलते हैं 5 साल पहले मैं बहुत अच्छा चलता था, 2 साल पहले मैं बहुत अच्छा करता था, पर आज क्या हुआ, आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक वफादार रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये मत सोचिए 5 साल पहले आप कुछ अच्छा कर पा रहे थे प्रभु के लिए तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले नहीं है, थल्ले थल्ले है। जीवन के अंत तक उसी स्पीड से चलते रहना है। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कब? बुजुर्गी में भी। आत्मिक तौर से जो जागरूकता हमें उसके अंदर दिखाई देती है। अगले दिन किसी को सफर करना हो तो वो क्या कहेगा? आज आराम कर लूं। नाव का, जहाज का सफर जो है वो आरामदायक होता है क्या? आज तो लोग प्लेन्स में जाते हैं, ट्रेन में लेट लेट कर जाते हैं, है ना? अच्छी अच्छी कारों में एसी के साथ जाते हैं। पर उस टाइम की यात्रा वो चाहता तो अगले दिन सफर करना आराम कर सकता है, पर वो आत्मिक तौर से जागरूक है, इसलिए वो चाहता है कि इस कलीसिया को वो उस तरह से तैयार कर दे जिस तरह से उसके जाने के बाद उन्हें चलना है। पर उन लोगों में या कहें यूतुक्रूस में क्या नहीं है? आत्मिक जागरूकता। अगर हमें भी लग रहा है कि आत्मा में हम वचन सुनकर जाते हैं पर घर जाने के बाद उस वचन का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब है आप आत्मिक नींद में हैं अभी भी। वो आत्मिक नींद टूटी नहीं है आपकी। आप आकर जा रहे हैं पर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। शुक्रवार को भी हम उस 18 वर्षों से दुष्टात्मा ग्रसित स्त्री के जीवन को देख रहे थे। उसका एक दायरा था। कोई अगर कुबड़ा हो गया है तो वो नीचे झुका रहता है और उसका एक रेंज होता है, एक दायरा। उससे ज्यादा वो देख नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका भी एक दायरा शैतान ने सेट कर रखा है, आप आत्मिक नींद में पड़े हैं इसलिए शैतान को मौका मिल रहा है और उसने आपके आसपास एक ऐसा दायरा बना रखा है जिसे तोड़कर आप पूरी आजादी को आज तक भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है आपका जीवन बदल गया, पर जीवन बदला नहीं है, केवल सोच में है। कई लोग अभी आंख मसलने शुरू हो गए, मुझे दिख रहे हैं। जागरूक बने, आत्मिक जागरूक। दूसरी बात, थकान, वर्ल्डली बर्डन, संसारिक थकान। नौकरी करते करते थक गए, टाइम नहीं है, सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों की देखभाल करने से टाइम नहीं है, कुछ और करने से टाइम नहीं है। पर अभी 2 नौकरी कर रहे हैं, अगर एक तीसरी भी मिल जाए ना तो वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर टाइम कहां से आएगा? हेलो, अभी एक नौकरी से अगर मान लीजिए 30,000 मिल रहे हैं, एक और मिल जाए, बोले 2 घंटे की कर लो बस 10,000 रुपए मिलेगा, तो उस 2 घंटे के लिए 10,000 रुपए लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। वो 2 घंटे कहां से आएगा? पर अगर कहा जाए शुक्रवार को मीटिंग में आने के लिए, संडे को टाइम से पहले आने के लिए, या बीच में कुछ सेवा में मदद करने के लिए, तो बोलेंगे टाइम नहीं है मेरे पास। ये दुनिया की थकान का सारा बोझ कहां पड़ रहा है? आपके आत्मिक जीवन पर। इस आत्मिक थकान से बाहर आइए ताकि आप परमेश्वर के साथ चल सकें। और तीसरी बात, उसे नींद इसलिए आई क्योंकि वचन को लेकर उसके मन में कोई भूख नहीं है। सारी कलीसिया बैठी है, वचन सुन रही है, मगर उसके अंदर क्या चल रहा है? घड़ी, टाइम, दिया, बाहर की लाइट। अच्छा, अब वो रोशनी वहां से ढलकर, घड़ियां शायद होंगी या नहीं होंगी पता नहीं, पर जो लाइट है वो ढलकर वहां तक पहुंच गई। अच्छा, अब तो चौथा पहर भी शुरू हो गया, अब शायद 5वां पहर दिखाई दे रहा है खिड़की में से बाहर। उसका सारा ध्यान कहाँ है? टाइम के ऊपर। आज हमारा ध्यान कहाँ है? आज हमारा मन कहाँ है? क्या हमारे अंदर वचन को लेकर वो भूख और प्यास है जो हमें तृप्त कर सके, जो हमारे जीवन को बढ़ा सके, हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जा सके? इस आत्मिक नींद से बाहर निकलिए और
फिर मैंने लिखना शुरू किया। क्या लिखा है वहां पर? वहां लिखा है वो भारी नींद में पड़ गया और क्या हुआ? क्या हुआ? तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। तो गिरना जो है वो एकदम से नहीं होता। गिरना जो है वो एकदम से नहीं होता। सबसे पहला नहीं, नींद का झोंका नहीं है। वो बैठा कहां है? खिड़की पर। कहां बैठा है? अगर वो अंदर होता तो उसे नींद नहीं आती और ना वो गिरता। वो खिड़की पर बैठा इसलिए उसे नींद आई। तो एक पूरा प्रोसेस है। आपका जीवन कब अंदर से बाहर की ओर जा रहा है उस पर क्या आपकी नजर है? आपकी नजर दूसरों के जीवन पर है। दूसरे ने गलत किया, दूसरे ने बुरा किया, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसका आत्मिक रखवाला बन जाऊंगा, मैं उसके जीवन में ऐसा ऐसा कर दूंगा। पर आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या आप अपने जीवन को जांच रहे हैं कि कब आप अंदर से बाहर की ओर जा पा रहे हैं? बाहर जाना आसान है, अंदर वापस आना मुश्किल है। क्योंकि बाहर जो है ना वो आपको अंदर आने नहीं देगा। हेलो, जो बाहर है वो आपको अंदर आने नहीं देगा। एक बार आप बाहर निकल गए तो उसके दायरे में अगर आप पहुंच गए तो वो अपने दायरे से आपको निकलने नहीं देगा। इस दायरे से बाहर जाना आसान है पर बाहर से अंदर आना इम्पॉसिबल है। जो सुरक्षा का दायरा परमेश्वर ने आपके चारों ओर बनाया है और जिस जगह आपको रखा है और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहीं रहना आपके लिए सबसे अच्छा है, वहीं होना आपके लिए सबसे बेहतर है। पर जब आप उस दायरे से बाहर खिड़की से झांकने जाएंगे तब तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। याकूब की एक बेटी थी, क्या नाम था उसका? दीना। और वहां लिखा है कि दीना अपने ग्रुप को छोड़कर सिर्फ देखने गई कि उस जगह पर जहां तंबू खड़े किए हैं वहां की लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वहां की लड़कियां कपड़े कैसे पहनती हैं, उस नगर में घूमने गई। किसको छोड़कर? अपने पूरे ग्रुप को छोड़कर। और क्या हुआ? उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। और हम बाइबल में आगे कहीं उसके नाम को नहीं पढ़ते हैं। आज अपने आत्मिक जीवन को जांचिए कि कहीं आपका जीवन खिड़की की ओर तो नहीं जा रहा, कहीं आपको सेवा में बैठना मुश्किल तो नहीं लगने लगा है, कहीं आपको प्रार्थना में आना भारी तो नहीं लगने लगा है, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि हाँ 2 घंटे आया मेरे तो बर्बाद हो गए। आप अपने लिए आ रहे हैं चर्च, हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप चर्च आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, आपको आनंदित करते हैं, आपके जीवन में शांति को देते हैं, आपके जीवन में भरपूरी को देते हैं। ये बात आप जानते हैं। लेकिन आप जब अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते, अनुशासन में नहीं चलते, तो धीरे धीरे आप खिसकते जा रहे हैं। मैं क्यों देख रहा हूं कि जवान सबसे लास्ट वाली लाइन में है, जबकि बीच में कहीं ना कहीं पहले आकर एडजस्ट हो सकते थे। खिड़की की अवस्था सबसे खतरनाक है, अभी हमने देख लिया। और वो ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी खिड़की से बाहर गिरा। कहां से गिरा? तीसरी मंजिल से गिरा। दूसरा स्टेप, पहला जब वो गिरा तो क्यों गिरा? क्योंकि वो खिड़की पर था। और दूसरा, उसे नींद आई। क्या आई? ये नींद क्यों आई? कई लोगों को आप देखते होंगे चर्च में आने के बाद वो जितने लथार्जिक, यहां पर मतलब जितने सुस्त हो जाएंगे। बाहर जैसा देखो, अब यहां से बाहर भेज दो 20 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। पर अंदर अगर बैठना हो तो कभी माथा खुजाएंगे, कभी हाथ खुजाएंगे, कभी सर पकड़ेंगे, कभी शायद उनको कुछ समझ नहीं आएगा, कई बार वॉशरूम जाएंगे, फिर आकर बैठ जाएंगे, फिर भी शायद इधर उधर देखेंगे, वो क्या पहन कर आया, अच्छा वो वाला जो स्टिकर लगा था वो कैसा लगा था। ये है आत्मिक नींद।
अगर आप जागरूकता के साथ परमेश्वर के समीप बने हुए हैं, तब आप उस दर्शन में, उस आत्मिकता में बढ़ पाएंगे, वरना आपका चलना बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सेवकाई आपको पहाड़ जैसी लगने लग जाएगी, मसीह के पीछे चलना। और उसके बाद तीसरी बात है, तब वो गिरा। जब कोई गिरता है तो हमें पता चल जाता है। जब कोई गिरता है, अरे बोलिए ना, जब कोई आत्मिक जीवन में भी गिरता है तब सबको पता चल जाता है ना। पर जब तक वो गिरता नहीं है, जब तक वो खिड़की पर बैठा होता है, जब तक वो नींद में ऊँग रहा होता है, तब तक हमें पता नहीं चलता। पर जब वो गिर जाता है तब सबको पता चल जाता है कि हाँ, वो व्यक्ति गिर गया। तो गिरना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से पहले अपने आप को वापस ले आए, अपने आप को वापस ले आए। सोचें अपने आत्मिक जीवन के बारे में। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 पद में क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जिसे लग रहा है कि मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, वो क्या करे? चौकस रहे। चौकसी करने का मतलब क्या है? हर वक्त नजर रखना। पुराने नियम में हम ज्यादा पढ़ते हैं पहरेदार, है ना? क्या नाम पढ़ते हैं? पहरेदार। तो अपने जीवन पर पहरा बैठाइए, अपने जीवन की देखभाल कीजिए, अपने जीवन की छानबीन कीजिए। और जिस तरह भजन 51 में लिखा है, 51 में दाऊद कहता है, प्रभु क्या कर, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, और देख मुझ में कोई बुरी बात है या नहीं। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्या हम हर रोज अपने आप को इस तरह प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, या हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं, हम तो स्वर्ग जाके रहेंगे, हमारे पास तो पूरा वीजा टिकट सब कुछ है। कई बार वीजा टिकट होने के बावजूद भी प्लेन में चढ़ते चढ़ते इंसान वापस लौट जाता है। तो ये मत सोचिए कि सब कुछ कंफर्म है टिकट। जब तक उसका पुनः आगमन ना हो और जब तक हम आखिरी दिन तक बिल्कुल विश्वास योग्य ना पाए जाए, तब तक हर रोज अपने आप को जांचते, सोचते, समझते हमें बिताना होगा। उसके बाद हमने क्या देखा? वो गिर पड़ा, और गिरने के बाद क्या हुआ? वापस आ जाए प्रेरितों के काम 20 अध्याय में 9वां पद। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर रात तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। ये मौत किस चीज की है? ये है आत्मिक मौत, जहां आत्मा में आपको अब महसूस होना बंद हो जाए। ये कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहां पर आपको आत्मा में कुछ भी समझ में आना बंद हो जाए, जहां आपको यीशु मसीह का महत्व कम लगने लगे, या यीशु का महत्व धीरे धीरे आपके अंदर खत्म होता जाए, जहां आपको ये अंतर करना मुश्किल हो जाए कि बाहर और अंदर। अगर किसी पर भरोसा ना रखे तो भी तो जी रहे ना। जब ये कंडीशन आने लगे तो इसका मतलब आत्मिक तौर से आप मृत्यु के स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां पर आप प्रार्थना करना बंद कर दें। क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन का सांस है प्रार्थना। क्या है? एक आत्मिक जीवन के व्यक्ति का सांस है प्रार्थना। अगर आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, वो 2 मिनट वाली नहीं कह रहा, खुदा शुक्र तेरा, बोलिए ना, ले पेट भरे मेरा, खाने के टाइम बैठे बस खुदा शुक्र तेरा, पेट भरे मेरा, आमीन। अगर आप दिन में 3 बार बस इतना बोलकर हट रहे हैं तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है परमेश्वर से बात करना। अगर आपकी बातचीत बंद हो चुकी है, और बातचीत क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन, आपने बोलकर हट गए, वो भी प्रार्थना नहीं है। जब तक आपको यह महसूस ना हो कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं,
आप समर्पण कर रहे हैं, आप अपने प्रेम का अंगीकार कर रहे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और आपके जो भी प्रार्थना विषय हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं, और जब तक आपको ये महसूस नहीं हो रहा तब तक इसका मतलब है आपने प्रार्थना नहीं की। अपनी सुनाकर डक 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 चले गए तो कोई फायदा नहीं है, उसे प्रार्थना नहीं कहेंगे, वो प्रार्थना नहीं है। और अगर दुनिया का प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ने लगा है, पहले कहते थे किसी ने आपका नंबर फोन में किस नाम से सेव किया है उससे पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। अब तो किसी का स्टेटस देख लो, पता चल जाएगा कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। आज दुनिया का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि कोई कुछ भी करने से उसे लग रहा है कि स्टेटस भी तो लगाया, बस किया क्या है। दुनिया का प्रभाव आप पर नहीं आ रहा है। नाव पानी पर चलती है, पानी में नहीं चलती। हेलो, नाव कहां चलती है? पानी पर चलती है, पानी में नहीं चलती। अगर पानी में चलने लग जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे? नहीं, जल्दी पहुंच जाएंगे सीधा। तो पानी में नहीं चलती, पानी पर चलती है। तेल के ऊपर, सॉरी, पानी के ऊपर आप कितना भी तेल डालो, कितना भी हिलाओ झुलाओ, कुछ भी कर लो, तेल हमेशा ऊपर ही रहेगा। तेल कभी पानी में मिक्स नहीं होगा। आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। आप संसार में हैं जरूर, पर आप संसार के नहीं हैं। इस बात को हर टाइम हर वक्त याद रखना है। हर पल हर वक्त। कई बार लगता है अरे गुस्सा ही तो है। क्या है? कल रात को मुझे याद आ रहा था वो किस्सा। हम कर रहे हैं वो तो मानवीय स्वभाव ही तो है, गुस्सा आना तो नेचुरल है। किसी को बुरा बोल दिया 2 मिनट के लिए, नेचुरल है। किसी को थप्पड़ लगा दिया, नेचुरल है। हेलो, किसी को तो मार दिया, वो तो नेचुरल है। उसने गलती की थी, मैंने मार दिया। तो ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, पर आपके अंदर क्या चल रहा है? दुनिया आपके अंदर है, इसीलिए आप दुनिया का स्वभाव दिखा रहे हैं। अगर दुनिया आपके अंदर नहीं होती तो आप दुनिया का स्वभाव नहीं दिखा रहे होते। दुनिया के स्वभाव को अपने जीवन से बाहर निकालिए। अगर आप दुनिया का स्वभाव दिखा रहे हैं तो आप आत्मिक तौर से मरते जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं है, पर शायद आत्मा में आप वेंटिलेटर वाली हालत पर हो। इफिसियों 2 अध्याय उसका पहला पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किसे जिलाया? तुम्हें भी, यानी कि पहले मुझे। वो क्या कह रहा है? लेखक क्या कह रहा है? उसने मुझे जिलाया और तुम्हें भी। तो पहले किसको जिलाया? अरे बोलिए ना। तो अगर हमें जिलाया तो क्या हम फिर से मरने के लिए जिलाया? अगर जिलाया तो हम किसके हैं? हम उसके हैं। और हमारे अंदर से किसका स्वभाव दिखना चाहिए? उस मसीह यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। फिलिपियों की पत्री में भी लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से प्रकट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आत्मिक तौर से कहानी खत्म हो चुकी है। यहां आगे क्या हुआ? प्रेरितों के काम 20 अध्याय में 10वां पद। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। बस। पर उसके पीछे क्या पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? मरा हुआ मिला। कैसे मिला? मरा हुआ। पर पौलुस ने 3 काम किए। एक अगुवे, एक प्रभु के दास के जीवन से 3 बातें यहां पर प्रकट हो रही हैं। सबसे पहली बात, वो नीचे उतरा। क्या हुआ?
ये किस बात को दिखा रहा है? वो उसकी मानवीयता को भी दिखा रहा है और उसकी नम्रता को भी दिखा रहा है। कोई बुरा करके मरे तो हम क्या कहें? अरे अपने पापों में फंसकर मरा, हमारी गलती से थोड़ी मरा। एक सेकंड, 6 अध्याय में है, जब पतरस के पास वो अपनी आय का साधन बेच कर लाए, पांचवा अध्याय, 2 पति पत्नी, क्या नाम उनका? फिर तो की काम 5 अध्याय में मिल जाएगा, है ना? अपनी जमीन बेच कर आए, झूठ बोला, क्या किया? झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारण क्या हुआ? मर गए। उसके बाद पहले कौन मरा? पहले पति मरा। उसके बाद पत्नी आई पीछे पीछे, पत्नी से पूछा क्या इतने में बिका? उसने बोला हाँ। बोला तेरे पति की गाड़ने वाले कहाँ हैं? बाहर द्वार पर ही हैं। बोले इसे भी ले जाओ, वो भी मर गई। तो क्या वहां पर हम ये देख पाते हैं जो हमने वहां पर देख रहे हैं? वापस आ जाए प्रेरितों 20 में। यहां पौलुस ने ये नहीं कहा कि मरा तो खिड़की पर बैठा था, झूल रहा था, अपनी मर्जी से गिरा, मरा, सुसाइड केस है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मीटिंग खत्म करो, मैं तो जा रहा हूं। क्या? खिड़की पर बैठा था, नींद में झूल रहा था, खुद ही गिरा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, मीटिंग खत्म करो, मैं तो। वो नीचे उतर कर आया। दूसरा उसने क्या किया? उसे गले लगाया। ये दिखा रहा है उसके प्रेम को। कोई कितना भी गिर जाए कलीसिया का व्यक्ति, पर एक पासवान, एक प्रभु का दास हमेशा उस दिल को रखता है कि जहां वो उसे किसी भी कंडीशन में गले से लगा कर रखता है। और तीसरी बात यहां लिखा है, वो कह रहा है कि इसमें अभी जान है। वो मर चुका है, फिर भी वो क्या कह रहा है? वो क्या कर रहा है? वो घोषणा कर रहा है कि ये फिर से उठेगा प्रभु के कामों के लिए, ये फिर से उठेगा प्रभु की महिमा के लिए। इसके जीवन में अभी भी काम करने के लिए पॉसिबिलिटी है। जब तक वो व्यक्ति इस धरती की दौड़ भाग से परे ना हो जाए, तब तक उस व्यक्ति के जीवन पर एक पासवान लगातार काम करता रहता है। आमीन। हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन में लगातार काम करता है। हमारा परमेश्वर गिरे हुओं को उठाने के लिए, उन्हें फिर से रिस्टोर करने के लिए, और हमारी निराशा और हताशा को दूर करने के लिए हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है। कुछ पर अपने स्थान पर हम खड़े हों और अपने आप को जांचें। सबसे पहले वहां पर पौलुस ने एक सेवक का दिल दिखाया, कठोरता नहीं दिखाई। वहां पर पौलुस ने नीचे उतरकर उसे गले लगाया और उस पर जीवन को डिक्लेयर किया कि अभी इसमें जान है। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भी इस बात से खुश नहीं होता कि कोई पाप में मरे, कोई बुराई में मरे, पर हमारा परमेश्वर मौत को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। आज अपने आप को जांचिए, कहीं आपकी अवस्था वो खिड़की वाली अवस्था तो नहीं है। कोई आपको देख नहीं रहा, केवल आप हैं और आपका परमेश्वर है। केवल आप हैं और आपका परमेश्वर है। अगर आप आत्मा में महसूस कर रहे हैं कि आपका आत्मिक जीवन आलस्य से भरा हुआ है, अगर आप अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं कि आप न केवल प्रार्थना में होने के बावजूद भी आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा,
आराधना में होने के बावजूद आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा, आराधना प्रार्थना में आना आपको बोझ जैसा लगने लगा है, परमेश्वर के लिए समय निकालना आपको बोझिल करने लगा है, और आपको लग रहा है कि आप सालों से इसी अवस्था में और नीचे गिरते जा रहे हैं, तो इससे पहले कि गिरकर आत्मिक मौत हो जाए, उस खिड़की के जीवन से अंदर आ जाइए। शैतान की रेंज में जाना आसान है, पर वहां से बाहर आना, वापस आना बड़ा मुश्किल है। पतरस कहता है वो फाड़ने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यूतुखुस के जीवन को शैतान ने मौत में बदल दिया, पर हमारा परमेश्वर जिंदा है जो मरे हुओं को उठाकर खड़ा करता है। यूतुखुस को नया जीवन तो मिला, आज आपके लिए भी एक नई आशा है कि आप चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आज परमेश्वर फिर से आपको एक नया जीवन देने के लिए, और जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को उभारा कि वो नीचे गया, उसने उस मरे हुए यूतुखुस को गले से लगाया और उस पर जीवन को डिक्लेयर किया। आज हमारा परमेश्वर आपको भी गले लगाने के लिए, आपके ऊपर भी जीवन को डिक्लेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप उस खिड़की से अंदर आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस दर्शन की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के अंशदान को लेने के लिए तैयार हैं? या आपके लिए दुनिया बढ़कर है, दुनिया का स्वभाव बढ़कर है? या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो उसमें से बाहर आ जाइए। अगर ये चेतावनी है तो इसे चेतावनी समझ लीजिए। अगर ये चेतावनी है तो इसे चेतावनी समझ लीजिए। अगर आप दीन और नम्र होकर इस बात को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर गले लगाकर आपको फिर से आत्मा में आजादी के साथ चलाने के लिए तैयार है। जैसा कौन है जो
मुझे नया जीवन दिया, मृत्यु के रास्ते पर तूने दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। अपने सृजनहार को पुकारिए, मुंह खोलकर उससे कहिए अपने दिल की बात, अपने जीवन की अवस्था उसके सामने खोल कर रख दीजिए। केवल वही है जो बदल सकता है, केवल वही है जो जीवन दे सकता है, केवल वही है जो अपने सच्चे प्रेम को आपके जीवन पर उंडेल सकता है। इसलिए चुप मत रहिए, चुप मत रहिए, उससे बात कीजिए। वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। जिस तरह पौलुस ने यूसुफ को गले से लगाया, आज परमेश्वर आपको गले से लगाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पास्टर आकर आप पर हाथ रखे, आपका परमेश्वर आपके बीच में चल फिर रहा है। आपका परमेश्वर आपको एक नया स्पर्श देने के लिए तैयार है। हो सकता है सालों से आपको वो अनुभव ना मिला हो सकता है आप आत्मा में मरा हुआ सा जीवन जी रहे हो, पर मृत्यु के रास्ते पर से भी टूटे दिल के साथ आपको उठाकर खड़ा करने वाला, चिंता करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और अगर वो जिंदा है तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ भी जिंदा है। वो आपके अंदर अपने जीवन को उंडेलने के लिए तैयार है। शांत न रहिए। कमियों का अंगीकार करते हैं प्रभु। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने तो हमें आशीषें देना चाहा प्रभु,
आपने दर्शन में चलाना बढ़ाना चाहा प्रभु, आपने पवित्र आत्मा से भरना चाहा प्रभु, पर हमारे जीवन की कमियों के कारण हम उसे आज तक प्राप्त नहीं कर पाए प्रभु। युद्धकोष की तरह हम भी उस खिड़की के जीवन को जीते रहे प्रभु, और उस आत्मिक उन्माद से रहित रहे जो आप हमें देना चाहते थे परमेश्वर। आज हम अपने हर कमी घटियों को मान लेते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि आप प्रेम से हमें आलिंगन करें, हमें गले से लगाएं, हमारे मृतक समान जीवन पर आत्मिक जीवन को डिक्लेयर करें प्रभु। आप हमारे अंदर एक नए जीवन को घोषित करें परमेश्वर। हमारी कमियों के कारण जिन भी जगहों से शैतान को अवसर मिला है, उन सारी जगहों को हम मसीह यीशु के लहू से सील करते हैं और अपना जीवन एक नए तरीके से आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हमें एक आत्मिक जन बना प्रभु, जो सब बातों को जांचे, अपने आत्मिक जीवन की चौकसी करे और आपके आने के दिन तक वफादार पाया जाए। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम निरंतर पौलुस के समान आपके पीछे दौड़ते रहें, ताकि जब जीवन की दौड़ पूरी हो तो आपसे उस इनाम को पा सके जो आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर। एक नए सिरे से हमें बना, हमें तैयार कर, ताकि परमेश्वर दुनिया का प्रभाव हमारे जीवन से खत्म हो जाए। ये थका हारा हुआ जीवन एक बल पाया हुआ सामर्थी जीवन बन जाए। एक ऐसा जीवन जो सैकड़ों नहीं हजारों को आग में से झपट कर खींच ले आए। एक ऐसा जीवन जो आपको भाए और आपके लिए इस्तेमाल हो सके। हम अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और मसीह यीशु के नाम में मिलकर कहते हैं आमीन। आइए आशीष वचन पास्टर जी के साथ। आइए थोड़े कुछ साथ बोलेंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह का संगति आपसे हमेशा हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।